राधे राधे बच्चा लोग, कैसे हैं? सब अच्छे होंगे। आइए, तो अब वन बाय वन हम सभी केमिस्ट्री के चैप्टर्स को यहाँ पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला चैप्टर, जो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जिसका नाम है मोल कॉन्सेप्ट, हम उससे शुरू करेंगे। तो मोल कॉन्सेप्ट के अंदर हम क्या देखेंगे? हम मोल कॉन्सेप्ट में सबसे पहले देखेंगे मोल कॉन्सेप्ट का इंट्रोडक्शन। हम क्या पढ़ेंगे? इंट्रोडक्शन। हम सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम मैटर के बारे में पढ़ेंगे बेटा। किसके बारे में? मैटर के बारे में पढ़ेंगे। एटम के बारे में पढ़ेंगे। मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ेंगे। एटम, मॉलिक्यूल, अच्छा एटम का मास, जो एटॉमिक मास पढ़ेंगे, है ना। एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, ये सब पढ़ेंगे। इसके साथ ही साथ हम एक आइसोटोप पढ़ेंगे। आइसोटोप के अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं, जो आइसोबार, आइसोटोन्स, ये हम आने वाले चैप्टरों में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा मैं बात करूं इंट्रोडक्शन के बाद, हम मेन चैप्टर पे एंट्री लेंगे जिसका नाम है मोल। इसके बाद में हम मोल के जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हर चैप्टर, किसी ना किसी चैप्टर में किसी भी रूप से जो आया हुआ है, ये इसको पढ़ेंगे। मतलब हर चैप्टर में मिक्सचर एनालिसिस हो गया, हार्डनेस ऑफ वाटर हो गया, ओलियम स्ट्रेंथ, H2O2 स्ट्रेंथ, सबके बारे में हम पढ़ते हुए चलेंगे। तो हमें टाइप ऑफ क्वेश्चंस इसके अंदर देखना है। अच्छा, इसके बाद में अगर मैं बात करता हूं कि मैटर क्या होता है, हम नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे कि मैटर क्या होता है। व्हाट इज मैटर? तो मैटर क्या है? मैटर है कि दुनिया में किसी ने भी अगर कोई स्पेस लिया है, या मैं कह दूं वॉल्यूम लिया है, और उसका कुछ मास भी है, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस और वॉल्यूम एंड हैविंग मास, और सबसे बड़ी चीज, जो बढ़िया चीज है, ये इसको हम फील कर सकते हैं अपने किसी भी 5 सेंसेस से, पांचों में से किसी भी सेंसेस से। अब 5 सेंस कौन से होते हैं हम जानते हैं। हम सुन सकते हैं, हम बोल सकते हैं, हम सूंघ सकते हैं, स्मेल ले सकते हैं, हम देख सकते हैं, हम फील कर सकते हैं, टच करके फील कर सकते हैं। तो ये पांचों से अगर कुछ सकते हैं तो वो है मैटर। तो मैटर क्या है बेटा? मैटर एनीथिंग, मैटर क्या है? एनीथिंग, एनीथिंग, दुनिया का कुछ भी, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई, विच ऑक्यूपाई स्पेस, स्पेस एंड हैविंग मास एंड फेल्ट बाय, एंड फेल्ट बाय, फेल्ट बाय आर सेंसेस। असल में आर 5 सेंसेस हैं। किसी भी सेंस से अगर हम फील कर सकते हैं तो मैटर है। अब मैटर को दो तरीके से क्लासिफाई किया जाता है। एक है, मैटर को दो तरीके से क्लासिफाई किया जाता है बेटा। एक मैटर को हम क्लासिफाई करते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन, एक हम करते हैं कौन सा क्लासिफिकेशन? केमिकल क्लासिफिकेशन। तो एक होता है बेटा आपका फिजिकल, फिजिकल क्लासिफिकेशन, एक आपका होता है फिजिकल क्लासिफिकेशन। हम एक फिजिकल क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं, और एक आपके केमिकल क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं। एक है फिजिकल क्लासिफिकेशन और एक है केमिकल क्लासिफिकेशन। अब सुनिएगा, फिजिकल क्लासिफिकेशन में हम मैटर को कहते हैं 3 तरीके का है। एक है सॉलिड, लिक्विड और गैस। इसके अलावा भी 2 होते हैं, अगर आपको पता हो तो। एक होता है प्लाज्मा और एक बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। बट वो अभी मेरे बियॉन्ड द स्कोप है, मेरे अभी काम का नहीं है, तो मैं इसको ला भी नहीं रहा। अब मैं आपसे बात करता हूं जिसकी है कि केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन में हम फिर कितने तरीके की बातें करते हैं? केमिकल क्लासिफिकेशन में हम, सुने, केमिकल क्लासिफिकेशन में हम 2 तरीके की बातें करते हैं कि एक तो होते हैं प्योर सब्सटेंसेस और एक होते हैं आपके कौन से सब्सटेंसेस? एक प्योर और एक मिक्सचर। एक होते हैं प्योर सब्सटेंस और एक मिक्सचर। और मजे की बात यह है, प्योर सब्सटेंस खुद 2 तरीके के होते हैं बेटा। प्योर सब्सटेंस खुद कितने तरीके के होते हैं? 2 तरीके के होते हैं। एक होते हैं आपके एलिमेंट, एक होते हैं आपके एलिमेंट, एक होते हैं आपके कंपाउंड। बेटा 2 तरीके के, एक एलिमेंट और एक कंपाउंड। प्योर सब्सटेंस 2 तरीके के होते हैं,
एक होते हैं एलिमेंट्स और एक होते हैं कंपाउंड। अब सुनिए बेटा, एलिमेंट कौन होते हैं? एलिमेंट में ओनली वन टाइप ऑफ सब्सटेंस होते हैं, वन टाइप ऑफ सब्सटेंस होते हैं। मतलब हम वन टाइप ऑफ एटम से मिलके बने हुए हैं, एक ही टाइप के एटम से मिलके बने हुए हैं, उसे हम एलिमेंट कहते हैं। जैसे सोडियम Na ही है, सोडियम हो सकता है Na ही है, नाइट्रोजन N2 ही है, सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन O2 ही है। इस तरीके के जो भी हैं, हीलियम H ही है। इस तरीके के जो भी हैं वो सारे के सारे क्या हैं, जिनमें एक टाइप के एटम्स होते हैं वो आपके एलिमेंट कहलाते हैं, और जिसमें एक से ज्यादा टाइप के एलिमेंट्स होते हैं वो आपके कंपाउंड्स कहलाते हैं। दैट मीन्स मोर देन वन टाइप ऑफ एटम्स अगर कभी हैं तो वो आपके क्या कहलाते हैं, कंपाउंड कहलाते हैं। मजे की बात यह है, हम प्योर सब्सटेंसेस को फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। हम कहते हैं प्योर सब्सटेंस cannot be separated by किससे? फिजिकल मेथड। हम फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। अब बेटा फिजिकल मेथड क्या होते हैं? फिजिकल मेथड वो होते हैं जिसमें हम कह सकते हैं कि सेपरेशन हो गया, क्रिस्टलाइजेशन हो गया, डिस्टिलेशन हो गया, इनसे सेपरेट कर सकते हैं तो फिजिकल मेथड है। हम फिजिकल मेथड से इनको सेपरेट नहीं कर सकते प्योर सब्सटेंसेस को। लेकिन हम मिक्सचर अगर आपको पता हो, अच्छा कंपाउंड अगर मैं बात करूं कौन है, जैसे फॉर एग्जांपल CO2, SO2, NO2, है ना, एटसेट्रा, ये सारे कंपाउंड हैं। अब मिक्सचर भी आपके बेटा जी, मिक्सचर भी कितने तरीके के होते हैं? दो तरीके के होते हैं। मिक्सचर आपके दो तरीके के होते हैं। एक मिक्सचर आपका होता है होमोजीनस मिक्सचर, एक आपका होता है हेट्रोजीनस मिक्सचर। होमोजीनस और एक है आपका हेट्रोजीनस। अगर कोई होमोजीनस यूनिफॉर्म थ्रू आउट द यूनिफॉर्म, ऊपर से लेके नीचे तक सब एक जैसा हो, तो वो होता है होमोजीनस। होमोजीनस में हम कहेंगे यूनिफॉर्म थ्रू आउट कैसा होता है? यूनिफॉर्म होता है। जैसे आपने चीनी को पानी में मिलाया, और चीनी को पानी में मिलाओगे तो ऊपर से नीचे तक एक जैसा है, तो वो यूनिफॉर्म। लेकिन अगर आप इस चीनी और नमक को एक साथ रख दो तो वो नॉन यूनिफॉर्म है। आप क्या करें, मिट्टी को पानी में डाल दें तो वो भी कैसा है? यूनिफॉर्म नहीं है, वो है नॉन यूनिफॉर्म। तो जो नॉन यूनिफॉर्म है वो किस में आता है? हेट्रोजीनस मिक्सचर में आता है। और जो यूनिफॉर्म है वो किस में आता है? होमोजीनस मिक्सचर में आता है। होमोजीनस, होमो मतलब होता ही क्या है? सेम। तो पूरा ऊपर से लेके नीचे तक एक जैसा है तो वो होमोजीनस, और अलग अलग तरीके का है तो वो हेट्रोजीनस। अच्छा, मिक्सचर को हम फिजिकल मेथड और केमिकल मेथड दोनों से ही सेपरेट कर सकते हैं, डिपेंड करता है। फिजिकल एंड केमिकल मेथड्स यूज किए जाते हैं लेकिन सेपरेट करने के लिए। लेकिन ये कभी भी दो प्योर सब्सटेंसेस, कभी भी मतलब कोई भी प्योर सब्सटेंस है उसको कोई सेपरेट नहीं किया जा सकता। किससे? हम किससे सेपरेट नहीं कर सकते? फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। हम केमिकल मेथड लेंगे इनको, कंपाउंड्स को सेपरेट करने के लिए, प्योर सब्सटेंस को सेपरेट करने के लिए। तो मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में आ रही होगी। इसके बाद में हम मैटर के बाद में चलते हैं कि हम स्टेट ऑफ मैटर को डिफाइन करेंगे। हम ये डिफाइन करेंगे कि स्टेट ऑफ मैटर बताया कैसे गया। तो बेटा जी बहुत अच्छा लगेगा आपको जान के, स्टेट ऑफ मैटर आपके दो चीजों से पता लगता है। देखिए मैं आपसे कहता हूं, स्टेट ऑफ मैटर आपके दो चीजों से पता लगता है। सुने, एक आपका होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक होता है IMF, मैं इसे कहता हूं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो बेटा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है दो जनों को एक दूसरे के करीब लाने का काम कर रहा है। कोई एक दूसरे को करीब ला रहा है तो वो इंटर मतलब होता है दो के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसे हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो एक बात बताओ, सॉलिड, लिक्विड और गैस
दो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को एक दूसरे के करीब लाने के लिए हम बोल रहे हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो सॉलिड में साहब ये बहुत बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू लिक्विड और फिर गैस। लेकिन अब मजे की बात सुने साहब, हम कहते हैं एक और होता है जिसको हम कहते हैं, अगर आपको पता हो, रैंडम मोशन ऑफ द constituent particles मतलब जो पार्टिकल्स हैं उनके अपन कह सकते हैं कि रैंडम मोशंस की वजह से जो एनर्जी देखी जा रही है उसे बोला जाता है थर्मल एनर्जी। बेटा ये काइनेटिक एनर्जी नहीं है, ये अपने आप में एक थर्मल एनर्जी है जो रैंडम मोशन ऑफ की वजह से आती है, रैंडम मोशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। हम बैठे रहते हैं फिर भी हमारे बॉडी का कुछ ना कुछ टेम्परेचर होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड हमारे बॉडी का टेम्परेचर होता है। तो ये कैसे आया? हम कहते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो लगातार मूव कर रहे हैं, तो उस टाइम पे जो देखी जा रही है वो थर्मल एनर्जी। बाकी की काइनेटिक एनर्जी थर्मल एनर्जी नहीं होती है। ये कह रही है थर्मल एनर्जी क्या कहती है, ये मोशन की वजह से, तो पार्टिकल्स को दूर ले जाने की वजह से। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को दूर रखने के लिए है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स टू फार अपार्ट रखने के लिए है, दूर रखने के लिए ये एनर्जी लग रही है थर्मल एनर्जी। अब सोचो, आईएमएफ कह रहा है पास आ, थर्मल एनर्जी कह रही है दूर जा। तो अपन कहते हैं थर्मल एनर्जी में सॉलिड, लिक्विड और गैस, सॉलिड, लिक्विड और गैस में थर्मल एनर्जी सबसे ज्यादा जिसकी होती है वो होता है गैस। इसका मतलब यहां पर गैस की थर्मल एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, फिर लिक्विड की और फिर सॉलिड की। अब एक बात सोचो, कौन आसानी से बहुत तेजी से मूव कर रहा है? वो है, हम कहते हैं गैस। और गैस बहुत तेजी से ब्राउनियन मूवमेंट, जिगजैग मूवमेंट करता है, रैंडम मोशन करता है। सॉलिड अपनी ही मीन पोजीशन पे वाइब्रेट करता रहता है, एक ही जगह पे फिक्स पोजीशन पे अपने बस वाइब्रेट करता रहता है, ये है सॉलिड। लिक्विड में थोड़ा सा हम कहते हैं मूवमेंट बढ़ता है, और गैसेस तो तेजी से भाग रही है साहब, तो यहां पर सबसे ज्यादा है। तो अब एक बात बताओ, अगर मैं देखूं तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में सबसे ज्यादा और गैसेस में थर्मल एनर्जी सबसे ज्यादा। मेरे हिसाब से आपको थर्मल एनर्जी और आईएमएफ क्या होता है ये समझ में आया होगा। इससे हम स्टेट ऑफ मैटर को डिफाइन करते हैं कि सॉलिड का आईएमएफ सबसे ज्यादा है, आईएमएफ सबसे ज्यादा है तो पास है तो रैंडम मोशन कर नहीं पाएंगे, इनका थर्मल एनर्जी कम हो जाएगा। अब ये सिर्फ मीन पोजीशन पे सिर्फ क्या कर सकते हैं, वाइब्रेट कर सकते हैं। लिक्विड थोड़ा सा और मूव कर सकते हैं, और गैसेस के अंदर तो हम कहते हैं आईएमएफ बहुत कम है, इनका थर्मल एनर्जी बहुत ज्यादा होगा, मोशन बहुत तेजी से कर पाएंगे, इसलिए हम इनकी बात करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम, बहुत सिंपल सा है। अगर मैं बात करता हूं, नेक्स्ट है कि सॉलिड, लिक्विड, गैस की प्रॉपर्टी। तो अब एक चीज सोचो, इनका सॉलिड्स का मैं कहता हूं कि वॉल्यूम हम कहते हैं डेफिनेट होता है, इनका वॉल्यूम भी डेफिनेट होता है, बट इंटरमॉलिक्यूलर पार्टिकल्स के बीच, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच में फोर्स स्ट्रांग होता है। सॉलिड में तो बहुत स्ट्रांग होता है और गैस में ये वीक होता है बेटा, और इनका कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता। खुद देखो क्या डेफिनेट वॉल्यूम इसका, इस बेचारे का, इस गैसेस का तो वो ही वॉल्यूम है जो कंटेनर का वॉल्यूम है। इन दोनों की कोई शेप भी नहीं है, सॉलिड की शेप है, बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर शेप। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? डिफ्यूजन, ये बापड़े कहां जाएंगे, ये कहीं जा ही नहीं पाते, ये फिर भी थोड़ा सा डिफ्यूजन करते हैं, सॉलिड ज्यादा से ज्यादा लिक्विड तक, लिक्विड गैस, गैस का डिफ्यूजन तो बहुत जबरदस्त है साहब। तो हम कहते हैं गैसेस का डिफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है। कंप्रेसिबिलिटी, इनको कहां कंप्रेस करोगे, जगह ही नहीं है। तो लिक्विड्स और सॉलिड के बीच में जगह ही नहीं होती, पार्टिकल के बहुत कम होती है, तो इनका कंप्रेसिबिलिटी कम होता है। तो हम कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी सॉलिड और लिक्विड दोनों की नेग्लिजिबल, लेकिन कंप्रेसिबिलिटी, इसको कहना है तो बाहर कहां जा रहा है, चल अंदर चल अंदर, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर यहां लगता है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो हाई कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर रहता है। नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करूं रिजिडिटी और फ्लूइडिटी, इनके एकदम करीब करीब चिपक चिपक के बैठे हैं, कहां मूव करेंगे, फ्लूइडिटी नहीं है,
इनके अंदर रिजिडिटी बहुत ज्यादा है, रिजिडिटी मतलब हार्डनेस, हार्डनेस बहुत ज्यादा है, क्लोज बहुत है। ये थोड़े से फ्लो प्रॉपर्टी है, मतलब फ्लो कर सकते हैं, और इनके तो ना रिजिडिटी ना फ्लोइंग प्रॉपर्टी। तो बहुत अच्छी बात, ना रिजिडिटी, खाली फ्लो ही फ्लो कर रहे हैं। ये फ्लो कर पाते हैं बट रिजिडिटी कम है और इनकी रिजिडिटी बहुत ज्यादा है। सॉलिड की डेंसिटी बहुत ज्यादा है। डेंसिटी होती है बेटा मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। गिवन वॉल्यूम में मास बहुत ज्यादा तो डेंसिटी भी ज्यादा। यहां थोड़ी सी कम और गैसेस की डेंसिटी तो बहुत कम, तो हम कहते हैं हाई, मॉडरेट और वीक या लो। नेक्स्ट आता है शेप। अरे भैया शेप किसकी दिख रही है? इसी की दिख रही है, इसकी और इसकी कोई शेप नहीं होती। डू नॉट हैव डेफिनेट शेप, डू नॉट हैव डेफिनेट शेप। नेक्स्ट हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी लीस्ट, थोड़ी सी ज्यादा और बहुत ज्यादा। मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा है, थर्मल एनर्जी भी ज्यादा है। किसमें? गैस में काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा और थर्मल एनर्जीज भी ज्यादा है। नेक्स्ट इंटर पार्टिकल स्पेसेस। अच्छा ये कुछ नया लाए हैं साहब। एक बात बताओ, किसी दो पार्टिकल के आईएमएफ ज्यादा है, आईएमएफ ज्यादा है मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, तो ये पकड़ के बैठे हैं, पकड़ के बैठे हैं, तो दोनों एटम्स के बीच का स्पेस भी बहुत कम है। यहां स्पेस बहुत कम होता है, इसमें थोड़ा सा ज्यादा होता है, और इसमें तो देखो भर भर के स्पेस ही स्पेस है। इंटर पार्टिकल स्पेस की बात करते हैं, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी वही होगा, सबसे ज्यादा आईएमएफ इसका, फिर इसका और फिर इसका। नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करूं, नेक्स्ट बहुत सिंपल सी बात है, आईएमएफ के बाद में हम दो चीजें और देख सकते हैं। देखिए मैंने आपसे कहा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अभी अभी बोला सबसे स्ट्रॉन्ग सॉलिड्स का है, फिर लिक्विड का है और फिर गैस का है। अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल सबसे कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं कौन? सॉलिड। सॉलिड के अंदर हम कहते हैं कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है। ये थोड़े से कम होते हैं, इनकी शेप फिक्स नहीं है, और गैसेस तो कॉम्पैक्टली अरेंज्ड ही नहीं, बहुत लूजली अरेंज्ड है, बहुत कम बाउंड है आपस में। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अच्छा एक चीज और बताना, ना तो गैस की कोई डेफिनेट शेप है, ना ही कोई लिक्विड की डेफिनेट शेप है। डेफिनेट शेप लेके बैठा है तो सिर्फ एक लेके बैठा है, वो कौन है? सॉलिड्स। अब मैं आपसे बात करता हूं, अब देखो हमने एक मैटर पढ़ा, एक टॉपिक पढ़ा, एक टॉपिक के क्वेश्चन 7-8 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन साथ के साथ करेंगे। तो मुझे एक बात बताना, सबसे पहला क्वेश्चन मैंने आपसे कहा इनमें से कौन सा लिक्विड का कैरेक्टरिस्टिक है, करेक्टली कौन सा है? इट हैज अ डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। अभी अभी पढ़ा लिक्विड का डेफिनेट शेप नहीं होता, डेफिनेट वॉल्यूम होता है। टाइटली पैक्ड नहीं होता फिक्स पोजीशन पे, ये तो सॉलिड होता है। इसमें हम बात करते हैं कंटेनर का शेप होता है, साथ ही साथ डेफिनेट वॉल्यूम होता है। यस, लिक्विड्स के लिए कंटेनर का शेप ले लेता है, लेकिन साथ ही साथ डेफिनेट वॉल्यूम है, और डेफिनेट वॉल्यूम भी नहीं होता तो ये गैस हो जाता। तो आंसर कौन सा होगा? थर्ड। बहुत सिंपल इजी सा क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, आगे की बात करते हैं। बहुत सिंपल नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, क्या हो गया? हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ मैटर? इनमें से कौन सा बेस्ट डेफिनेशन है मैटर का? मैटर कुछ भी है जिसको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। यस, देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, सेंसेस से फील कर सकते हैं। इसके अलावा एनीथिंग दैट हैज मास एंड टेक्स अप स्पेस, यही तो है सबसे इंपॉर्टेंट, जो अपना क्या हो, मास रखता हो, स्पेस रखता हो। सबसे बेस्ट डिस्क्राइब कौन सा हुआ? सेकंड। इधर आंसर कौन सा होगा? सेकंड। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, यहां आंसर हुआ सेकंड। अब इसके बाद में मैं आपसे बात करता हूं, तो मैं ये कह सकता हूं कि अगला क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? इन विच स्टेट ऑफ मैटर आर द पार्टिकल मोस्ट टाइटली पैक्ड एंड वाइब्रेट एट फिक्स पोजीशन या मीन पोजीशन? बेटा ये जो है वो कौन है? सॉलिड हैं। सॉलिड जो होते हैं वो फिक्स पोजीशन पे क्या करते हैं? वाइब्रेट करते हैं। नेक्स्ट हम लोग जो बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन, अ सब्सटेंस दैट हैज अ डेफिनेट वॉल्यूम, जिसका वॉल्यूम तो डेफिनेट है बट उसका शेप डेफिनेट नहीं है। तो अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, कंटेनर का वॉल्यूम लिया था, इसकी शेप डेफिनेट नहीं थी, बट क्या डेफिनेट है? वॉल्यूम डेफिनेट है। इसका मतलब ये कौन है? हम कहेंगे
इसका मतलब ये आपका लिक्विड है, ये आपका लिक्विड है। इसमें आंसर कौन सा हुआ? लिक्विड। नेक्स्ट हम लोग जो बात करेंगे, नेक्स्ट बात बहुत सिंपल सी है। देखो फिफ्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ अ प्योर सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन फर्दर बाय केमिकल मींस। केमिकल मींस से हम इसको तोड़ नहीं सकते, हम इसको केमिकल मींस से भी नहीं तोड़ सकते। अच्छा एक बात सुनना, एलिमेंट्स जो होते हैं ना उनको हम केमिकल मींस से नहीं तोड़ सकते। तो यहां पर कौन सा आंसर होगा? केमिकल मींस मतलब प्योर सब्सटेंस भी दो है, एक है फिजिकल और एक है केमिकल मेथड्स। हम केमिकल मेथड से कंपाउंड्स को तोड़ सकते हैं, फिजिकल मेथड से भी कंपाउंड्स को तोड़ सकते हैं, लेकिन केमिकल मेथड से हम नहीं तोड़ सकते। वो कौन होगा? तो देखो एयर आपका मिक्सचर है, सॉल्ट और वाटर आपका मिक्सचर है, अब बचा वाटर और ऑक्सीजन, तो आंसर है ऑक्सीजन। तो हम यहां पर आंसर कौन सा करेंगे? ऑक्सीजन। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सिक्स, व्हाट इज द प्राइमरी डिफरेंस इन बिटवीन अ होमोजेनस मिक्सचर एंड हेटेरोजेनस मिक्सचर। होमोजेनस और हेटेरोजेनस में फर्क क्या है? हम जानते हैं, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। तो होमोजेनस मिक्सचर का डेफिनेट केमिकल फॉर्मूला गलत, होमोजेनस मिक्सचर है यूनिफॉर्म कंपोजिशन एंड थ्रू आउट, व्हाइल हेटेरोजेनस मिक्सचर डू नॉट। तो आंसर कौन सा होगा? होमोजेनस मिक्सचर का कंपोजिशन क्या कहते हैं? हम कंपोजिशन की बात ही नहीं करते, हम तो कहते हैं कि होमोजेनस मिक्सचर ऊपर से लेके नीचे तक एक जैसा है, यूनिफॉर्म है, और हेटेरोजेनस मिक्सचर नॉन यूनिफॉर्म है। नेक्स्ट हम लोग जो बात करते हैं, तो आंसर कौन सा होगा इसका? बी। सेवेंथ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ये एक बहुत अच्छी बात है, ये मैं यहां पर ही थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं आपको। देखो वो प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी जो मास पे डिपेंड कर रही है और वो प्रॉपर्टी जो मास पे डिपेंड नहीं करती। जो प्रॉपर्टी इंडिविजुअल है, मास पे डिपेंड नहीं करती, वो सारी की सारी प्रॉपर्टी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। जैसे डेंसिटी, चाहे आप 1 ml का ले लो, 10 ml का ले लो, 100 ml का ले लो, सेम ही रहता है कंपाउंड के लिए। मेल्टिंग पॉइंट सेम ही रहता है कंपाउंड के लिए, कलर भी सेम ही रहता है। तो इसका मतलब डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, अपन सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, ये सब के सब बेटा कैसे होते हैं? हम कहते हैं इनमें होती है फिजिकल प्रॉपर्टी। लेकिन फ्लेमेबिलिटी, कंबस्टिबिलिटी, कंबस्टिबिलिटी मतलब हो गया कि जला रहे हैं किसी को, फ्लेम कर रहे हैं किसी को, मतलब कोई केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं, तो बेटा जी वो सारे हम किस में लेते हैं? केमिकल प्रॉपर्टी में लेते हैं। तो इसका आंसर कौन सा होगा? फ्लेमेबिलिटी। मेरे हिसाब से आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट। फिर वही चीज, अमाउंट पे डिपेंड, अभी अभी बोला मास पे डिपेंड करे या कह दूं वेट पे डिपेंड करे, तो टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, ये सब कोई भी डिपेंड नहीं करेगा। डेंसिटी नहीं करेगा, बॉइलिंग पॉइंट नहीं करेगा, टेम्परेचर नहीं करेगा, तो आंसर कौन सा हुआ? मास। तो ये आप लोगों को समझना था। तो आंसर इधर कौन सा बैठेगा? हम कहेंगे इधर आंसर है आपका मास इज द करेक्ट आंसर, जो अमाउंट पे डिपेंड करता है। डेंसिटी फिजिकल प्रॉपर्टी, बॉइलिंग पॉइंट फिजिकल प्रॉपर्टी, टेम्परेचर फिजिकल प्रॉपर्टी। जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो अमाउंट पे डिपेंड नहीं करी, जो हम, क्योंकि हम ये कहना चाह रहे हैं कि भाई जो इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है वो फिजिकल के अंदर आती है, और जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो अमाउंट पे डिपेंड करती है, कितना रिएक्शन कर रहे हो, क्या कर रहे हो। मैं ऐसा मानूंगा कि आप लोगों को एक बार पूरा का पूरा ये बेसिक मैटर क्या है वो समझ में आया होगा, इंट्रोडक्शन थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अब हम एटम, मॉलिक्यूल्स और ये सब क्या है ये नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। जब तक के लिए बाय बाय, चलो